तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 281 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस लैन चाओ जो होती है वो लिन फेंग को अपने साथ लेकर टैवरन के अंदर चली जाती है, स्काई वॉकिंग टैवरन के अंदर। उसे कहती है कि हमें सीधा 6th फ्लोर के ऊपर जाना होगा क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमारे लायक नहीं है, पर सभी घटिया लोग हैं जो कि अपने चेहरों के ऊपर डिस्गाइज लगाए हुए हैं। तो वो वहाँ पर बातें करते हुए आगे की तरफ बाड़ी होती है। बाकी के सभी लोग वहाँ पर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, लड़की जान राम के फर्स्ट लेवल तक क्या पहुंच गई, ये लड़की इतनी ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती है। हाँ ठीक है कि इसकी एनर्जी हमसे ज्यादा है, ये जान की के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी की इंसल्ट करती फिरे। ये लोग चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। लैन चाओ हमारे लिन फेंग को अपने साथ लेकर 6th फ्लोर के ऊपर पहुंच जाती है। वो उसे कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर रुके, यहाँ पर बैठकर हम लोग वाइन को ट्राई करें। दोनों वहीं पर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो मिस लैन चाओ लिन फेंग से कहती है लिन फेंग अपने पास एक टॉप ग्रेड का जान स्टोन निकालो, जहाँ पर इस जगह के ऊपर रखो। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है कि यहाँ पे रखना है। तो वो अपने पास एक टॉप ग्रेड का क्रिस्टल निकालता है। क्रिस्टल को वहाँ पर स्पेशल जगह बनी होती है उसके अंदर फिक्स कर देता है। जैसे वहाँ पर क्रिस्टल लगाता है तो उसके सामने एक बॉटल आ जाती है जो कि वाइन की बॉटल होती है। वाइन की बॉटल को मिस लैन चाओ अपने ग्लास में भरती है और उसे कहती है ये लो, चलो जल्दी से इसको पी कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा खास है। ये 6th फ्लोर की बहुत ही महंगी ग्रेड की जान क्रिस्टल के बदले मिलने वाली एक वाइन है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है। लिन फेंग उस ग्लास को उठाता है और उस ग्लास को उठाकर एकदम गटक जाता है। जैसे ही लिन फेंग उस ग्लास को गटक जाता है, यानी कि उसे आराम आराम से पीना था, लेकिन वो सारी की सारी एक साथ पी जाता है। उस बेचारे का चेहरा लाल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी जो होती है अंदर से हीट अप हो रही होती है। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वाइन थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है। और लैन चाओ जो होती है वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, वो वहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। या उसे कहती है कि तुम पहली बार यहाँ पर इसको देख रहे हो, इसी वजह से तुमने इसको यहाँ पर पूरी तरह से पी लिया और तुम पहली बार यहाँ पर आए। मैं भी पहली बार किसी को इस वाइन को पूरी तरह से पीते हुए देख रही हूँ, वो भी एक ही सांस में पूरे ग्लास को। तो वाकई में एक बहुत बड़े इडियट हो। लिन फेंग उसे कहता है कि इस वक्त मुझे लगता है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी अंदर से जल रही हो। इस वाइन के अंदर से बहुत सारी सेक्रेट स्पिरिट एनर्जी निकली है जो कि इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर रश कर रही है और मेरी बॉडी अंदर से जला रही है। लिन फेंग अपना पूरा ग्लास खत्म करने के बाद लैन चाओ से कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि इसको पीना कैसे है, मैं इसी वजह से पूरा पी गया। चलो तुम बताओ कि इसको कैसे पीती हैं। साइड के ऊपर एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है देखो तो सही, यहाँ पर एक और बेवकूफ चला आया है कि ये बेवकूफ यहाँ पर पहली बार आया है। दूसरा लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ये वाकई में एक बेवकूफ है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर वाइन को इतनी आसानी से पिया जा सकता है। यहाँ पर टॉप क्वालिटी की वाइन मिलती है जिसे एक ही सांस में पिया नहीं जा सकता। इस लैन चाओ पहले काफी ज्यादा शांत होती है। वो लिन फेंग को उस लिक्विड के बारे में बताती है कि ये वाइन कौन सी है। वो वाइन के बारे में सारी डिटेल बताने के बाद से कहती है लिन तुम्हें बस इसको बड़े आराम से पीना है, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा करके इसको पीना है, सिप करके। इसी तरह तुम इसको पी सकती हो। अगर तुम डायरेक्टली इसको पियोगे तो तुम्हारी बॉडी ऐसे लगेगा जैसे अंदर से जल रही है, इसी वजह से तुम्हें इसे डायरेक्टली नहीं पीना। वाइन के अंदर बहुत सारी सेक्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो सेक्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम से तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर रिएक्ट करती है। तुम्हारा लिन फेंग कहता है तुम्हारी वाइन तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, हम लोग इसे डायरेक्टली पूरा ग्लास भी नहीं पी सकते और ऊपर से ये टॉप ग्रेड का एक जान स्टोन मुझे देना पड़ा इस वाइन के बदले में। मिस लैन चाओ से कहते हैं कि तुमने पूरे का पूरा ग्लास एक साथ ही पी लिया, लेकिन ये बहुत ही लकी बात है कि तुम्हारी बॉडी अंदर से फटी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से तुम्हारे इतने पूरा ग्लास पीने की वजह से भी तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा ना, तुम यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अभी तक तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स जल चुके होते। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है यहाँ पर इस सेक्रेट एनर्जी को यूज कर सकता हूँ अपनी 9 टर्न बुद्धा डीमन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि यहाँ पर हेरुका की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात हो रही है। लिन फेंग ने जो लिक्विड पी थी उसको पीने के बाद वो उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारा लिन फेंग कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ये वाली वाइन बहुत ज्यादा कमाल की है। तो लैन चाओ लिन फेंग से कहती है हमारे ऊपर अभी 3 और फ्लोर्स हैं, यानी कि अभी हम लोग 6 लेवल पर है, 7th 8 और 9 3 लेवल, और हर लेवल के ऊपर वाइन की क्वालिटी पहले से बढ़ती जाएगी। लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में ऊपर वाले 3 फ्लोर्स के ऊपर इस लिक्विड की क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली जो वाइन 9th फ्लोर के ऊपर जो वाइन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकती है। इसे टेस्ट करके देखनी है, मुझे 9th फ्लोर वाली वाइन को टेस्ट करना है। से कहती है हम लोग ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की है, किसी ने तुम्हें बेवकूफ कहा, किसी ने तुम्हें इडियट कहा, क्या तुम यहाँ पर तो उसे बदला नहीं लेने वाले। लिन फेंग सोच रहा था लैन चाओ कर क्या रही है, क्या ये जानबूझकर यहाँ पर मैस क्रिएट करना चाहती है, ये मुझे यहाँ पर इनके साथ झगड़वाना चाहती है। वो लड़का दोबारा से लैन चाओ की बात सुनने के बाद कहता है तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे बंदे को बेवकूफी कहेंगे ना जिसने पूरी की पूरी वाइन के ग्लास को गटक लिया। उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि वाइन के पूरे ग्लास को एक साथ पिया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम आसपास से पूछ सकते थे। ये तो उस लड़के के लिए बहुत ही लकी बात है कि ये लड़का पूरा ग्लास पीने के बाद भी अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। लैन चाओ कहती है क्या तुमने सुना लिन फेंग वो सभी लोग फिर से तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, क्या तुम इन सभी से बदला नहीं लेना चाहोगे। तुम्हारा लिन फेंग वहाँ पर से अपने पूरे के पूरे जार को उठाता है, उस वाइन के जार को, फिर साथ ही उस पूरे को पी जाता है। लिन फेंग जैसे उसको पीना स्टार्ट करता है तो लैन चाओ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। लिन फेंग की कल्टीवेशन उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से 6 लेवल की वाइन जो है उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो वो पूरे जार को पी जाता है। जबकि वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये बंदा पूरे के पूरे जार को पी रहा है, पहले इसने ग्लास को पिया, हमने इसे बेवकूफ कहा, हमने इसकी इंसल्ट कर दी, लेकिन अब इसने पूरे जार को पी लिया, लेकिन इसकी
बॉडी यहाँ पर फट नहीं रही, ये मर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के की कल्टीवेशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और इसकी मास्टर स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम लोग इससे फाइट करेंगे तो हम लोग फाइट में हार जाएंगे, यहाँ से चुपचाप निकल कर जाना होगा, वरना अगर इस लड़के ने हमारे पर नजर रख ली तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो लड़का जो होता है वहाँ पर से उठकर निकलने की कोशिश करता है। तुम्हारा लिनफेंग पूरा जार पीने के बाद उसको वहाँ पर आराम से पी जाता है, गटक जाता है, उसको हजम कर जाता है। लिनफेंग उस पूरी शराब को पीने के बाद अब दूसरी तरफ उन लड़कों की तरफ देखता है जिन्होंने उसकी इंसल्ट की थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा लिनफेंग कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर बिना माफी मांगे यहाँ से निकल जाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए? तो वो लड़का उसे कहता है प्लीज सर हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं, हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर पूरी की पूरी वाइन को पी सकते हैं। हम तो बस आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जिस तरीके से इस वाइन को पिया है वो गलत तरीका था। वाइन को इस तरह नहीं पीते बल्कि स्लोली स्लोली पीते हैं, आपकी जान भी जा सकती थी। हम बस आपकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आपको ये सब कुछ कह रहे थे और हमने आपको बेवकूफ कहा, इसके लिए हम लोग आपसे माफी मांग लेते हैं। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता था तो फिर ठीक है, तुम लोग यहाँ पर मुझे ये बात कन्विंस करवा रहे थे कि इसको थोड़ी थोड़ी आराम आराम से पीते हैं, ना मैं इसको पी रहा था उस तरह नहीं पिया जा सकता। चलो जल्दी से आप यहाँ पर मुझे कन्विंस करो कि क्या वाकई में इसको थोड़ा थोड़ा पीते हैं या फिर पूरा सारा एक बार नहीं पीते। लड़का उसे कहता है नहीं सर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर वाइन को पी रहे थे वही तरीका ठीक है, आप उसी तरह वाइन को पी सकते हैं। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, अभी तुमने कहा कि जिस तरीके से मैं वाइन को पी रहा था वही तरीका असली तरीका था और प्रॉपर तरीका था, तो फिर ठीक है चलो जल्दी से तुम लोग भी अपने अपने वाइन के ग्लास उठाओ, पूरी की पूरी वाइन को एक साथ पियो जिस तरह मैंने पी थी, वो सही तरीका है, तो फिर तुम लोग उसी तरह पियोगे। वो दोनों बेचारे बहुत से घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या 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 वाकई में हमें पूरा का पूरा पॉट पीना होगा, लेकिन हम लोग पूरे पॉट को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिनफेंग उनसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम लोग यहाँ पर पूरे पॉट को नहीं पीने वाले, क्योंकि अगर तुम नहीं पियोगे तो फिर मैं यहाँ पर उठकर आने वाला हूँ। वो किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लड़के का किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा है। दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का किलिंग इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम लोगों ने वाइन को नहीं पिया तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। तो वहाँ पर अपने पास से क्रिस्टल्स निकालते हैं और वहाँ पर क्रिस्टल को लगाकर वहाँ पर से वाइन निकालते हैं, वाइन का जार उठाते हैं और वहाँ लिनफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं सर क्या वाकई में अब श्योर है? तुम्हारा लिनफेंग गुस्से के साथ घूर कर उसे देखता है, उसी के साथ ही वो दोनों ही अपने अपने जार को उठाते हैं और उसको घटक जाते हैं। दोनों जैसे वहाँ पर पूरी की पूरी वाइन को पी जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती, इसी वजह से उन बेचारों की बॉडीज जो होती है अंदर से उनके आर्गन्स जो होते हैं वो फट जाते हैं और एक साथ दोनों ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा ही था कि इस वाइन को एक साथ पीने से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लड़के ने पूरे के पूरे जार को एक साथ पिया था लेकिन वो अभी तक जिंदा, हमें उसके साथ पंगा नहीं लेना। तो लेंजियो वहाँ पर उन दोनों को मरवाने के बाद लिनफेंग से कहती है लिनफेंग चलो हम लोग 9th फ्लोर के ऊपर चलते हैं जहाँ पर असली की वाइन मिलती है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। लिनफेंग उसे कहता है तुमने तो कहा था कि 9th लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि जान की लेयर के 4th लेवल पर हूँ, लेकिन हम दोनों की कल्टीवेशन लेवल इससे कम है, तुम 1st लेवल पर हो मैं 3rd लेवल पर हूँ। मिस लेंजियो उसे कहती है ये जगह वैसे बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर एक और रूल भी है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन कम है तो अब भी तुम यहाँ पर अंदर जा सकते हो, यानी कि तुम्हें दरवाजे के ऊपर खड़े गार्ड्स को हराना होगा। अगर तुम गार्ड्स को हरा देते हो तो तुम 9th लेवल पर भी आसानी से जा सकते हो। लेंजियो उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, और वो बड़ी स्पीड से भागती हुई ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। जबकि हमारा लिनफेंग कहता है ये क्या, ये तो भाग कर जा रही है, मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो हमारा लिनफेंग भी उसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट करता है। तो बाकी के सभी लोग वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो सोच रहे होते हैं, कि सभी लोग जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या ये लोग ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि 9th लेवल के ऊपर जाने के लिए तुम्हारे पास जान की लेयर के 4th लेवल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल 4th जान की लेयर से नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को गार्ड्स ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन वो लड़की तो वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगती है, लगता है कि उस लड़की के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 9th लेवल पर जा सकती है। तो लेंजियो जो होती है ऊपर की तरफ भागती हुई जा रही होती है, लिनफेंग से कहती है लिनफेंग चलो जल्दी करो, तो वो रुकी नहीं होती, वो बड़ी तेजी के साथ भागती ऊपर की तरफ जा रही होती है, सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही होती है। हर सीढ़ियों के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं वो बेचारे वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहे होते क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, यानी वो जान की लेयर के 1st लेवल पर है, तो इसी वजह से वो इन फ्लोर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और ऊपर से वो इतनी तेजी के साथ भाग रही होती है कि बेचारे गार्ड्स जो होते हैं वो उसे पकड़ भी नहीं पाते। वो लोग पीछे से बस सोच रहे होते हैं क्या यहाँ पर कोई लड़की भाग कर ऊपर की तरफ गई है जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो था। 8th फ्लोर के ऊपर पहुंच जाती है और 8th फ्लोर के जो गार्ड्स होते हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इसको रोक नहीं पाते। इसके साथ ही वो उसे कह रही होती है लिनफेंग चलो जल्दी से आ जाओ, लिनफेंग मैं 9th फ्लोर के ऊपर पहुंचने वाली हूँ। तो 9th फ्लोर का गेट जो होता है उसके बिल्कुल सामने होती है, सीढ़ियां बहुत ही बिल्कुल सामने होती है और वहाँ पर एक गार्ड भी होता है। तो जैसे वो भागती हुई आगे की तरफ भाड़ी होती है, गार्ड उसके ऊपर अटैक करता है। तो गार्ड की पाम जो होती है लेंजियो के जैसी गोल गोल के ऊपर पड़ती है, इसी के साथ ही लेंजियो पीछे की तरफ गिरने लगती है। वो गार्ड उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक औरत होकर ऊपर से इतनी लो लेवल की होकर तुम जहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्काई वॉकिंग पैलेस में इस तरह आखिरी फ्लोर तक भी पहुंच जाओगी। तो इसी के साथ ही लेंजियो वहाँ पर चुप कर खड़ी हो जाती है, जबकि वो गार्ड उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम एक औरत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता, तुम एक औरत हो, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम रूल्स को तोड़ोगी तब मैं तुम्हें मार सकता हूँ।
किसी के साथ ही लैन चाओ कमीनी वहाँ पर नौटंकी करते हुए लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे? और मुझे ये सीन बहुत ज्यादा अगली लग रहा है। हाँ, लिन फेंग में सीढ़ियां चढ़ते हुए 8th फ्लोर के पहुंच जाता है तो इसी के साथ ही वो गार्ड कहता है एक और यहाँ पर आ गया, ये तो अपनी जान की राम के 3rd लेवल पर है। क्या लगता है कि ये बंदा तुम्हें यहाँ पर आकर बचा सकता है? ये बंदा खुद 9th फ्लोर के ऊपर नहीं जा सकता तो ये यहाँ पर तुम्हें क्या बचाएगा? लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे ने मुझे एक बार देखकर यहाँ पर पहचान लिया कि मेरा कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है क्योंकि लैन चाओ यहाँ पर लिन फेंग को बताती है कि लॉन्गशान एम्पायर के बहुत सारे लोग ऐसे जो कि ह्यूमनली आई टेक्निक को मास्टर करते हैं। ह्यूमनली आई टेक्निक को मास्टर करने की वजह से वो लोग किसी के कल्टीवेशन लेवल को देखकर ही पहचान सकते हैं कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। इस वजह से यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे कल्टीवेशन को देख सकते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। फिर साथ ही लैन चाओ कहती है, लैन चाओ हमारे लिन फेंग से कहती है ये लोग यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भूली कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर आगे बढ़कर इनको अटैक नहीं करोगे? क्या तुम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लोगे? तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को भूली होते हुए देखना चाहते हो? तुम्हारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मेरी कब से गर्लफ्रेंड बन गई और ऊपर से इसे कौन भूली कर रहा है? ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो गार्ड्स हैं। लिन फेंग कहता है ये तो मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रही है। और साथ ही लिन फेंग उस गार्ड के बारे में भी सोच रहा होता है कि इस गार्ड के पास हिमालय आई टेक्निक वो काफी ज्यादा कमाल की है। शुक्र है ये वाली टेक्निक हमारे स्नो स्टेट में किसी के पास नहीं है, वरना वो सभी लोग भी एक ग्लांस में हमारी तरफ देखकर कल्टीवेशन को पहचान लेते कि हमारे पास कल्टीवेशन लेवल कितना है। तो वो गार्ड जल्दी से अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है कि जबकि तुम दोनों यहाँ पर इकट्ठे आए तो सबसे पहले यहाँ पर इस लड़की से निमटना होगा क्योंकि इसका कल्टीवेशन लेवल तुमसे भी ज्यादा लो है, तो इसे सबसे पहले उठाकर बाहर फेंका जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि स्काई वॉकिंग पैलेस में तुम लोग ऐसी मुंह उठाकर चले आओगे और तुम्हें यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी? वो लैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लैन चाओ वहीं पर खड़ी हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे लैन चाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है वो गार्ड उसके करीब पहुंच जाता है और वहीं पर उसका हाथ ब्लॉक हो जाता है क्योंकि हमारा लिन फेंग वहाँ पर बीच में आता है। बीच में आकर उस गार्ड के हाथ को पकड़कर उसे वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। लिन फेंग साल चलाकर उसे कहता है लैन चाओ कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? अपनी आंखें बंद करने से तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें लाजिम बचाने के लिए आऊंगा? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता तो फिर तुम्हारा क्या बनता? लैन चाओ आगे हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्योंकि मुझे पहले पता था कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। और दूसरी तरफ वो गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ मेरे 5 को कैसे ब्लॉक कर लिया? इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है। लिन फेंग लैन चाओ से कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर तुम्हारा क्या बनता? तो लैन चाओ से कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए ना आओ क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मुझे बचाने के लिए जरूर यहाँ पर आते। तो वो गार्ड से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या तुम दोनों की चिटर चैटर हो गई हो? तो फिर यहाँ पर हम लोग अपने मसले पर डिस्कशन कर लें। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है, हल्का सा शर्मा भी रहा था क्योंकि वो लैन चाओ के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो वो उसकी तरफ देखता और क्या था तुम्हारे बारे में तुम्हें भूल ही गया था। तो गार्ड अपने साथ 2 साथी जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर किसका इंतजार करो, चलो जल्दी से आओ इस लड़के के ऊपर अटैक करो। तो वो दोनों साथी जैसे भागते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा लिन फेंग उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है, अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। जैसे वो प्रेशर को रिलीज करता है वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं तो किलिंग इंटेंट है और इसका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे। लिन फेंग उस गार्ड से कहता है बताओ क्या अब हम लोग 9th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं? तो हमारा लिन फेंग जो होता है उसके हाथ के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। जैसे ही वो उसके हाथ के ऊपर प्रेशर डाल रहा था तो वो गार्ड आगे से उसे कहता है कि प्लीज मेरे हाथ को छोड़ो, प्लीज मेरे हाथ को अभी छोड़ो। तुम्हारा लिन फेंग उसके हाथ को जैसे ही छोड़ता है तो प्रेशर की वजह से वो गार्ड उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर साथ ही कहता है प्लीज आप अंदर जा सकते हैं, आपने यहाँ पर इस बात को क्वालिफाई कर दिया है कि आप 9th फ्लोर के ऊपर जाने के लायक है, प्लीज आप चले जाएं। इस लड़की का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, ये तो अपनी जान राम के 1st लेवल पर है, तो इसी वजह से ये लड़की नहीं जा सकती, इस लड़की को वापस जाना होगा। तो लैन चाओ आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तो लिन फेंग की वाइफ हूँ और मुझे ये बताओ कि हस्बैंड एंड वाइफ हर जगह के ऊपर एक साथ ही जाते हैं, तो फिर हम दोनों यहाँ पर भी एक साथ ही जाएंगे। गार्ड इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही कहता है ठीक है तुम दोनों ही जा सकते हो। और उसके बाद उन दोनों के लिए रास्ता ओपन हो जाता है और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। लैन चाओ लिन फेंग से कहती है चलो आओ मेरे हस्बैंड हम लोग ऊपर चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ते हैं और बड़ी स्पीड के साथ खींचते हुए उसे फिर से ऊपर ले जाती है। कि ये सभी लोग कहते हैं जरा देखो तो सही इस यंग लड़के के अटेनमेंट्स कितनी ज्यादा हैं, इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर 9th फ्लोर का जो गार्ड था जो कि 4th लेवल पर था उसको बड़ी आसानी से हरा दिया है। और इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और खूबसूरत बीवी है। 9th फ्लोर के ऊपर जाने के बाद मां लिन फेंग चलाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करना बंद करोगी क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं मेरे हस्बैंड, हम लोग यहाँ पर अब बस करने वाले हैं, चलो हम लोग 9th फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। लिन फेंग 9th फ्लोर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि 9th फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल होता है, उसी टेबल के ऊपर सारे लोग बैठे होते हैं। तो मां लिन फेंग कहता है क्या यही 9th फ्लोर है, जबकि 9th फ्लोर के ऊपर जो लोग होते हैं वो सभी के सभी अपने आप को जीनियस मानते हैं। तो इसी वजह से लिन फेंग और लैन चाओ को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच आए हैं। उनमें से एक वहाँ पर उन दोनों के कल्टीवेशन को देख रहा होता है अपनी ह्यूमनली आई टेक्निक की मदद से और कहता है कि इस लड़के कल्टीवेशन 3rd लेवल पर हो सकता है किसी ने बाहर वाले गार्ड को हराया हो। ये तो कॉमन सी बात है क्योंकि 3rd लेवल के लोग 4th लेवल के लोगों को हरा सकते हैं। ऊपर से ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी खास नहीं
नहीं है। दोनों जैसे वहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मेन टेबल के ऊपर, सेंटर वाले टेबल के ऊपर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की उसे कहती है किंग मैगजीन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो वो लैन चियाओ से कह रही होती है कि किंग मैगजीन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। बाकी के सभी लोग जो बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में इस लड़की का किंग मैगजीन के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। तुम्हारा लिन फेंग इस बात से काफी हैरान होता है कि ये किंग मैगजीन कौन है। लैन चियाओ से कहती है कि मैं और किंग मैगजीन हम दोनों एक ही सेक्टर से, हम लोग स्टारलाइट सेक्टर से हैं। सामने वाली लड़की से कहती है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर से, कुछ और बताओ। तो इसी के साथ ही वो से कहती है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि हम दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम ही बता दो मुझे। तो लड़की से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने एक ही तरह की कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया है, तुम दोनों के पास सेम कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। अगर तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के पास सेम कल्टीवेशन टेक्निक कैसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही दी जाती है और किसी बाहर वाले को नहीं दी जाती। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 282 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।